जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है। हर मंत्री अपना अपना गुट बनाकर बैठा है और अब तो ये नौबत आ गई है कि कर्नाटक कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का ही विरोध हो रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ इनके मंत्री बयान दे रहे हैं और जब कांग्रेस से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन मंत्रियों से इस्तीफा भी लिया जा रहा है। अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस कहती है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एक भी बयान देना और राहुल गांधी के खिलाफ क्या, उनके बयान के उलट कुछ बयान देना इनके मंत्रियों तक पर भारी पड़ जाता है। कर्नाटक कांग्रेस में अभी के.एन. राजन्ना, जो इनके सहकारिता मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। वैसे तो इस्तीफा उन्होंने दिया है, लेकिन उनसे हाईकमांड ने इस्तीफा देने के लिए उनको आदेश दिया था, क्योंकि के.एन. राजन्ना ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर जो आरोप है उनके खिलाफ एक बयान दिया था और अपनी ही पार्टी को एक नसीहत दी थी। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर तरह तरह के कागज ला रहे हैं। हालांकि उनसे जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप लिखित में शिकायत दे दें, ओथ दे दें कि मैं जो शिकायत कर रहा हूं वो मेरी जानकारी के हिसाब से वो सही है, वो दस्तावेज सही है, लेकिन राहुल गांधी शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं, ओथ भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और वो जो दस्तावेज दे रहे हैं वो भी फैक्ट चेक में कुछ गलत पाए गए हैं। लेकिन उन्होंने कर्नाटक में महादेवपुरा और बेंगलुरु सेंट्रल सीट को लेकर आरोप लगाए थे कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति ने दो बार वोट दिए या एक ही घर में कई वोट दर्ज हैं, कई लोगों के नाम दर्ज हैं और वो सभी वोट दे रहे हैं। ये राहुल गांधी के आरोप थे। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए लोकसभा चुनाव के दौरान, तब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और उसी दौरान वोटर लिस्ट अपडेट हुई थी। आपके बीएलए भी लगे हुए थे, ब्लॉक लेवल एजेंट जो है उन्होंने भी, उनके सामने ये लिस्ट तैयार हुई है। अब ऐसे में के.एन. राजन्ना ने सवाल उठाया कि अगर यहाँ वोट चोरी हुई है तो वो कांग्रेस की आंखों के सामने हुई है, हमारी सरकार थी, हमारी गलती थी कि हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे रहते हुए इस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई है। ये बातें के.एन. राजन्ना ने कही। अब के.एन. राजन्ना सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी नेता हैं, उन्हीं के गुट के माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के बयान के उलट ये बयान दे दिया। अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार में रहते हुए ही अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो यानी कि हमारे भी देखने में गलती हुई है, हमने भी ध्यान नहीं दिया है। अब उनका ये बयान देना था कि उन्होंने कर्नाटक में बयान दिया और जब वो दिल्ली ये बयान पहुंचा तो राहुल गांधी, उनकी टीम ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि राहुल गांधी इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर और उनके ही मंत्री इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। वहां से डी.के. शिव कुमार को कहने का भी मौका मिल गया। डी.के. शिव कुमार तो पहले ही सिद्धारमैया के साथ उनकी बनती नहीं है, इनके अपने झगड़े चल रहे हैं मुख्यमंत्री के पद को लेकर, तो उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब इतना हंगामा हुआ तो के.एन. राजन्ना से इस्तीफा ले लिया गया और इस्तीफे को राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। अब इसके बाद सिद्धारमैया के गुट को तो चोट पहुंची ही है, सिद्धारमैया कोई खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन कर्नाटक में गुटबाजी तेज हो गई है और पिछले एक महीने में तो ये बहुत ज्यादा दिखी है और इस इस्तीफे ने नाराजगी और बढ़ाई ही है। ऐसा नहीं है कि इससे नाराजगी कुछ कम हुई है। राहुल गांधी को कहने के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बयान देकर आपने एक मंत्री को हटा दिया, लेकिन अब वो मंत्री आपसे नाराज है और उनसे जुड़े हुए लोग अब आपसे नाराज है, उनकी भी नाराजगी झेलो। सिद्धारमैया इधर नाराज है क्योंकि उनको सीएम पद को लेकर डी.के. शिव कुमार विरोध कर रहे हैं, ढाई साल के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। यहाँ से आला कमान जिसमें खड़गे नहीं आते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, के.सी. वेणुगोपाल आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सिद्धारमैया को हटाना भी चाहते हैं, लेकिन सिद्धारमैया को हटाने का मतलब है कि एक ओबीसी नेता को हटाना और फिर जो कांग्रेस ओबीसी का हिंदुओं में जाति ढूंढने का जो इस बार पूरी प्लानिंग कर रही है, जो मुद्दा बना रही है, उससे दिक्कत होगी, उसमें चुनौती पैदा होगी। अब सिद्धारमैया को नहीं हटाते हैं तो डी.के. शिव कुमार पीछे पड़े हैं। डी.के. शिव कुमार के पास कई विधायक हैं और कुछ तो मुखर होकर उनका सपोर्ट कर चुके हैं। कांग्रेस यहाँ फंसी हुई है इन दोनों नेताओं के बीच में और किसी तरह से कोशिश कर रही है कि या तो ऐसे ही चलता रहे या फिर सिद्धारमैया को मना लिया जाए। लेकिन सिर्फ यहाँ दो गुटों की बात नहीं है, यहाँ पर और भी गुट बने हुए हैं। एक है जी परमेश्वर जो कि दलित नेता है, उन्होंने दलित विधायकों का, पार्टी के दलित विधायकों का अलग गुट बना रखा है। अगस्त की शुरुआत में उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के दलित विधायक पहुंचे थे और उन्होंने इंटरनल कोटा की बात की या इंट्रा पार्टी यूनिटी, यानी कि सभी पार्टियों के दलित नेता एक साथ हो जाए और इंटरनल कोटा की मांग करें।
अब यहाँ देखिए कि इनके दलित विधायक अब एक गुट में हो गए हैं और यहाँ ओबीसी नेता को हटाने की बात हो रही है। बात ये भी हो रही है कि ओबीसी को हटाकर किसी जनरल कैटेगरी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने से अच्छा है कि किसी दलित को बनाया जाए। सिद्धारमैया की रिप्लेसमेंट कोई दलित के तौर पर देखा जा रहा है। अब उसमें जी परमेश्वर भी अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं क्योंकि दलित नेता हैं। इससे पहले, ये अगस्त से पहले भी वो एक बैठक करने वाले थे दलित विधायकों के साथ, लेकिन तब कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगा दी और उनको इसके लिए रोका कि इससे सही छवि नहीं जाएगी, पार्टी में दरार दिखेगी। लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने आखिरकार ये बैठक कर ही ली। तो वो एक अपनी अलग ही कहानी बुन रहे हैं कि वो भी दावेदार है सीएम पद के लिए। एमबी पाटिल है इनके नेता, वो भी अपनी कोई दावेदारी करते रहते हैं। इसके अलावा इनके एक और नेता है सतीश जरकीहोली, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। और ये सभी मंत्री हैं जिनके बीच में लड़ाई चल रही है। केएन राजन्ना भी मंत्री हैं, जी परमेश्वर भी, एमबी पाटिल भी, ये सारा झगड़ा मंत्रियों के बीच में चल रहा है। और डीके शिव कुमार तो प्रदेश अध्यक्ष ही है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है। अब देखिए, जो सतीश जरकीहोली है, उन्होंने पार्टी से बाहर जाकर ही मुलाकात की है। उन्होंने देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से मुलाकात की। कुमारस्वामी जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के साथ हैं, लेकिन इन्होंने मुलाकात देखिए नितिन गडकरी के घर पर की है। अब भाजपा की सहयोगी पार्टी है जेडीएस, लेकिन मुलाकात नितिन गडकरी के घर पर हो रही है और वो भी कर्नाटक में तो हो नहीं रही है, दिल्ली में मुलाकात हो रही है। जबकि एस.डी. कुमारस्वामी, देवेगौड़ा, ये सब कर्नाटक के ही नेता हैं, वहां इनका घर है, मुलाकात वहां भी हो सकती थी अगर आप चाहते हैं कि किसी विकास के मसले पर बात करनी है। लेकिन मुलाकात नितिन गडकरी के घर पर हो रही है और उस दिन के बाद से ही सतीश जरकीहोली को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए कि इनकी पार्टी के मंत्री अब कहां जाना चाह रहे हैं, पार्टी में रहना भी चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और देखिए, हनी ट्रैप की बात भी आ रही है। केएन राजन्ना ने ही आरोप लगाए थे कि उनके ऊपर हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और फिर सतीश जरकीहोली ने कहा कि ये जो सीडी फैक्ट्री यहाँ चल रही है, मंत्रियों को, नेताओं को, उनको हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने की इस सीडी फैक्ट्री का पर्दाफाश होना चाहिए। यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही ये चल रहा है कि पार्टी के अंदर ही नेताओं का हनी ट्रैप कराने की कोशिश हो रही है ताकि उसमें अपने गुट के हिसाब से उसमें फायदा लिया जा सके। तो अपने ही नेता मंत्री आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सत्ता में है इस वक्त, पुलिस प्रशासन कांग्रेस के हाथ में है और कांग्रेस के ही दो मंत्री केएन राजन्ना और सतीश जरकीहोली वो हनी ट्रैप की बात कर रहे हैं। आपकी ही सरकार है और आपके ही मंत्री इस बात से परेशान है कि उन्हें हनी ट्रैप किया जा रहा है। अब कोई भी मंत्री अपनी ही सरकार की कमियों को तो ऐसे ही उजागर करेगा नहीं, और अगर इसमें दूसरी पार्टियां शामिल हैं तो फिर सत्ता आपके हाथ में है, आप कार्रवाई कीजिए। यानी कि बात अंदर ही है, करवाया अंदर से ही जा रहा है और उसी से परेशान है कि पार्टी के लोग ही करवा रहे हैं और इस तरह से मंत्रियों को फंसाने की कोशिश हो रही है। तो कर्नाटक कांग्रेस में क्या चल रहा है आप देखिए, अपने ही मंत्रियों का हनी ट्रैप हो रहा है, हर मंत्री अपना अलग गुट बना के बैठा है। और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे है तो कर्नाटक के ही, प्रियंक खड़गे उनके भी बेटे मंत्री हैं कर्नाटक में। अब उनकी भी महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं। उन्होंने तो अपना एक किस्सा सुना दिया कि 1999 की बात है, मैंने पार्टी के लिए बड़ी कोशिश की थी, 5 साल मेहनत की और पार्टी के लिए विधायक दल का नेता भी था मैं, लेकिन पार्टी ने जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने 4 महीने पहले पार्टी में आए एसएम कृष्णा को मुख्यमंत्री बना दिया। मुझे अपनी 5 साल की मेहनत का फल नहीं मिला और मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हालांकि बाद में उन्होंने आगे जाके बात पलट दी कि निराश नहीं होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जिला स्तर के नेताओं की बैठक वो ले रहे थे, उसमें बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल पड़ी है कि ओबीसी नेता को, ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाकर अगर किसी को लाना है तो दलित मुख्यमंत्री को आना चाहिए। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, उनका विरोध भी नहीं होगा तो उनको इधर लाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी चल पड़ा है और वो भी खुद इनडायरेक्टली ये इच्छा अपनी जता चुके हैं कि समय आने पर, जब मैंने काम किया था तब तो मौका मिला नहीं, तो अभी मौका दे दो। तो कहां से कहां तक, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं और नाराजगी, विरोध तो इतना बढ़ ही गया है कि राहुल गांधी भी लपेटे में आ गए हैं। कर्नाटक में उनके मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलने से नहीं चूक रहे हैं और नौबत आ गई है कि मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। कोई छोटे मोटे विधायक और नेताओं से इस तरह से इस्तीफे लिए जाए तो बात अलग है, लेकिन खुद मंत्रियों से ही इस्तीफा लिया जा रहा है। तो इसमें गुटबाजी की ये चरम स्थिति है। और देखिए, राहुल गांधी जो मामले को नहीं सुलझा रहे हैं, बड़ी गलती है उनकी। पहले तो उन्होंने एक उल्टा बयान देने पर इन्होंने इस्तीफा ले लिया
ऐसा नहीं है, आप बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आपको अपनी पार्टी के एक नेता का विपरीत बयान, वो भी एक सलाह पार्टी के लिए, वो आपको बर्दाश्त नहीं हुई और तुरंत इस्तीफा ले लिया गया। ऐसा नहीं कि कई बार नेताओं को किनारे कर दिया जाता है, कोई दूसरा मंत्रालय दे दिया जाता है छोटा मोटा, लेकिन यहाँ तो मंत्री पद से ही इस्तीफा ले लिया गया। और देखिए, राहुल गांधी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी समस्या आ रही है। ये लोगों ने स्थिर करके रखी हुई है चीजें। अच्छा, यहाँ पर आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला आए, वो कुछ बात करके चले गए, फिर सिद्धारमैया उधर दिल्ली में आए, डीके शिव कुमार आए, लेकिन राहुल गांधी मिले नहीं, बल्कि डीके शिव कुमार प्रियंका वाड्रा से मिलकर गए थे। तो राहुल गांधी सुनना नहीं चाहते हैं और इसका कोई हल नहीं निकालना चाहते, बस अटका दो, जैसे हरियाणा में अटका के रखा हुआ है। और इसी अटकाने की वजह से इनकी पार्टी की बुरी हालत होती है, जैसे कि राजस्थान में हुआ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा हुआ, ये लोग सत्ता में नहीं आ पाए। अभी कर्नाटक में भी यही स्थिति है कि कांग्रेस गुटबाजी की ही शिकार होने वाली है। अपने पार्टी के मंत्रियों को आप हटाते रहिए, पद छीनते रहिए और गुटबाजी का कोई फैसला मत कीजिए, तो फिर ये झगड़ा और ये विरोध चुनाव आते आते और तेज होगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।